तो देख लेते हैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। इस सीरीज़ में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं 2011 में आर्ट एंड कल्चर से, वो डिस्कस कर रहे हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री में भी जो आए हुए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका एनालाइजेशन देखते हैं कि इसको एनालाइज करते हैं। सब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि धर्म और रीत डिपिक्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशंस। एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशंस का एक आइडिया को डिपिक्ट करता है जो धर्म और रीत है। तो इसका सॉल्व पर्पज़ क्या है, आर्ट एंड कल्चर को जो यूपीएससी में इंक्लूड किया गया है और उससे क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका सॉल्व पर्पज़ ये है कि जो हमारा आईएएस एस्पिरेंट होता है उसको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए अपनी एंशिएंट हिस्ट्री में कि उसका जो धर्म है और रीत है वो कैसे डेबिट किया जाता है, यानी इंडिया में कैसे वो अपने इंडिया में उसका धर्म का और रीत का मीनिंग हमारे एंशिएंट टाइम में क्या था, प्रॉपर पता होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा कि धर्म क्या होता है और रीत क्या होती है। इन्होंने दो ऑप्शन दे रखे हैं। धर्म वॉज ए कॉन्सेप्शंस ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज़ टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स, और रीत वॉज ए फंडामेंटल मॉरल लॉ गवर्निंग फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेंट। तो आइए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शंस। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं रीत का अगर हम मीनिंग बताएं आपको, रीत का मीनिंग जो होता है तो ठीक से जुड़ा हुआ, यानी जो भी नेचर में जो हो रहा है प्राकृतिक व्यवस्था को संतुलन में बनाए रखने का इसका मीनिंग होता है। एक सिद्धांत है, यानी प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना। जैसे कि कोई सन है और ये अर्थ है, ठीक है, और इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ये एक प्राकृतिक व्यवस्था बन रही है, एक नेचुरल ऑर्डर बन रहा है, एक नेचर ऑर्डर बन रहा है, ठीक है। जैसे कोई नदी बह रही है तो वो बह ही रही है, ये एक नेचर का ऑर्डर है। बारिश हो रही है, एक नेचर का ऑर्डर है, ये रीत है, यानी जो चलती आ रही है रीत है, वो एक प्रॉपर टाइम पे अपने आप ही खुद ही कंप्लीट हो रही है। एक पूरा पूर्ण चक्र चलता आ रहा है, वो क्या कहलाएगी, रीत कहलाएगी, ठीक है। और ये पूरे है जितने भी पूरा यूनिवर्स है, एक फिज़िकल लॉज है, पूरे यूनिवर्स को क्या करता है, पूरा यूनिवर्स को एक तरह से चलाए रख रखा है। तो इसमें बताया गया है, देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारे डिस्कस, जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है, रीत वॉज ए फंडामेंटल मॉरल गवर्निंग लॉ फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स को चलाए रखने का एक फंक्शन है। अब धर्म देख लेते हैं। धर्म जो है रीत का ही नेक्स्ट वर्जन है। धर्म क्या होता है, धर्म इंसान को इंसान बनाए रखता है। धर्म क्या करता है, इंसान को इंसान बनाए रखता है, धर्म कहलाता है वो, ठीक है। और धर्म क्या होती है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म होती है रीत की मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म होती है, क्योंकि रीत में कंडक्ट दिखाया गया कि ह्यूमन बींग्स के कंडक्ट कैसे होने चाहिए। अगर ह्यूमन बींग्स किसी इन्वायरमेंट को प्रभावित कर रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन उस पर ही आएगा, ठीक है। तो यानी ह्यूमन बींग्स के कंडक्ट दिखाए गए हैं, और रीत यानी ये नेक्स्ट वर्जन इसका जो रीत का है वो धर्म है। और धर्म ये कहता है कि डूइंग वंस ड्यूटी फॉर वन सेल्फ और टू अदर्स, यानी अपनी ड्यूटी को अपने आप के लिए करना और दूसरों के लिए करना, वो क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। देखिए सेकंड ऑप्शन में दिखाया गया है कि धर्म क्या होता है, धर्म अपनी ड्यूटी अपने आप के लिए, एक ड्यूटी करना अपने आप के लिए और दूसरों के लिए, क्या है, डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज़ करना वन सेल्फ के लिए, खुद के लिए और दूसरों के लिए, धर्म कहलाता है। यानी अपने लिए जीना और दूसरों के लिए जीना, यानी मतलब अपने लिए तो अगर मान लो आप इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड नहीं कर रहे हो, तो वो आपके लिए भी फ़ायदा है और दूसरों के लिए भी फ़ायदा है, तो वो क्या कहलाएगा, धर्म कहलाएगा। हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का जो आइडिया है धर्म का, बहुत ही अच्छा शो हो रहा है कि ये दिखा रहा है कि धर्म का आइडिया उस टाइम पे कितना अच्छा था, तो अच्छा शो हो रहा है। तो ये देखिए इसका सेकंड ऑप्शंस करेक्ट है। अगर ऑप्शन भी और फर्स्ट ऑप्शन भी दोनों करेक्ट हैं, तो इसलिए वी गोज़ टू ऑप्शन सी। जैनिज्म फिलोसफी होल्ड्स दैट द डॉक्ट्रिन इज़ क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय, यानी जो ये क्वेश्चन पहले तो एनालाइज कर लेते हैं कहाँ से किस तरह से लिया गया है। हमें पता है कि जो जैनिज्म से और बुद्धिज़्म से हर साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो इसमें यह क्वेश्चन लिया गया है। इसलिए अब इसको आइए एनालाइज कर लेते हैं कि जैनिज्म फिलोसफी डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म किस पे बिलीव करता है, कैसे वर्क करता है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म है, डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म कहता है कि जो भी यूनिवर्स है और जो इसके कॉन्स्टिट्यूंट जैसे स्पेस है, टाइम है,
मैटर है, मोशन से, ठीक है, मोशन से, टाइम है, स्पेस है, मोशन से, ठीक है, ये सब ऑलवेज एग्जिस्टेड, यानी इनकी यानी हमेशा पहले से ही ये एग्जिस्टेड थे। जो इनका स्टार्टिंग टाइम था, यानी जो बिगिनिंग टाइम था वो एंडलेस है। ये जैनिज़्म डॉक्ट्रिन मानता है कि ये पहले से ही एग्जिस्टेड था, यानी इसको क्रिएट नहीं किया गया है। जैसे मास ऑफ कंजर्वेशन होता है, मास ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, मास इज़ नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ऐसे ही ये क्या किया गया है, पहले से ही ऑलरेडी एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड, यानी जो यूनिवर्स है उसके जो यानी जो कॉन्स्टिट्यूंट है स्पेस में। और ये कहा गया है कि हर एक चीज़ जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें क्या होती है, सोल होती है। लिविंग बींग्स में क्या होती है, सोल होती है, और नॉन लिविंग बींग्स में सोल नहीं होती है, ठीक है। यानी जितने भी एग्जिस्टेड है उनमें सब में सोल भी बिलीव करता है। तो यूनिवर्सल सोल की बात करता है, यूनिवर्सल सोल की बात करता है जैनिज़्म। जैनिज़्म में क्या किया जाता है, जो जैनिज़्म डॉक्ट्रिन है वो यूनिवर्सल सोल की बात की जाती है इसमें। डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज़्म है वो क्या करता है, सोल की बात की जाती है इसमें, ठीक है, यूनिवर्सल सोल होती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा इसका, डी।